हेलो सभी प्यारे बच्चों, आज भी हम वही चीज़ लेके आए हैं जो करना आपको और मुझे दोनों की बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या हमारे पास। आज है दोस्तों हमारे पास DOE की वर्कशीट नंबर 71। कौन सी दोस्तों? वर्कशीट नंबर 71 जो कि है 25 तारीख की, यानी कि आज की तारीख, सॉरी, जो कि है 25 तारीख की, यानी कि 25 सितंबर की। ठीक है, ये है बच्चों क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। तो देखते हैं हमारी वर्कशीट क्या कह रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा विद्यार्थी का नाम, यानी कि बच्चे का नाम, और यहाँ पे आएगा दोस्तों उसके अध्यापक का नाम, यानी कि बच्चे के अध्यापक का नाम। ठीक है, तो देखते हैं हमारी पैराग्राफ क्या कह रहा है कि प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि हमारे स्कूल तो खुले हैं पर ये जो बीमारी चल रही है अभी, उसके कारण क्या है हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी अपना माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कह रहा है आगे कि हम इसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता या किसी भी शिक्षकों के द्वारा अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। ठीक है, पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ठीक है, कह रहा है पुस्तकें जो होती हैं हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। शिक्षकों के पुस्तकें क्या होती है, हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ठीक है, इसकी आपकी पढ़ाई को मनोरंजन दोनों हो जाता है। इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन क्या हो जाता है, दोनों ही हो जाते हैं। किससे? हमारी पुस्तकों से। ठीक है, अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है, अब बीमारी से लड़ना सीख चुके हैं और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। जो कामकाज था, जो रुका हुआ कामकाज था, वो भी क्या हो रहा है, सामान्य हो रहा है, अपनी गति पकड़ रहा है। ठीक है, आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। ठीक है, आपने क्या कर लिए होंगे, कुछ अलग तरीके अपनाए होंगे। किसके पर? आइए उसी पर बात करें। ठीक है, अब हम इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, यानी कि कह रहा है 5 मिनट आंखें बंद करने के लिए हमें कह रहा है अपनी ज़रूरतों और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें। आँख बंद करके हमें क्या कह रहा है कि एक टाइम टेबल बनाएं अपने लिए, फिर उसे लिखकर अपने पढ़ाई जाने वाली जगह के सामने दीवार पर लगा दे। तो फिर जब आप टाइम टेबल बना लें वो, तो उसे आपको कहाँ लगाना है, जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसके दीवार के सामने, ताकि आपकी नज़र उसमें हमेशा पड़ती रहे। ठीक है, आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के कुछ और बातचीत करें, यानी कि आप कह रहा है कि आइए हम इस टाइम पे जो हमारी पढ़ाई में गतिविधियाँ हो रही हैं उसके रिलेटेड कुछ और बातें करें। किसके द्वारा? कुछ क्वेश्चंस को हम समझ कर। ठीक है, तो देखते हैं हमारे क्या क्या चीज़ इसमें कह रखी है इसने। तो एक सेकेंड, हाँ, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि पढ़ाई में कौन कौन सहायता करता है, यानी कि पढ़ाई में हमारी कौन कौन सहायता करता है। तो देखें कि आज के समय में पढ़ाई में हमारी सहायता माता पिता, अध्यापक, भाई बहन और मेरा प्यारा फ़ोन पढ़ाई में मेरी मदद करता है। यानी कि आज के समय में हमारी मदद कौन कर रहा है, क्योंकि स्कूल तो खुले नहीं है, हम स्कूल तो जा नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारी मदद कौन करते हैं आज की डेट में? हमारे बड़े भाई हो गए, हमारी बड़ी बहन हो गई। ठीक है, और हमारे अध्यापक को भी हम फ़ोन कर सकते हैं, और सबसे प्यारा हमारा फ़ोन जिसमें हमारी वर्कशीट आ रही है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि आपके घर में आप कहाँ पे पढ़ाई करते हो। इसका चुनाव करते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, अगर आप जो आपने पढ़ाई की जगह चुनी है उसको क्या सोच के आपने वो जगह रखी। ठीक है, तो मेरे घर में मेरे पढ़ने का सबसे अच्छा स्थान मेरा कमरा है, वह एकांत में बिना किसी परेशानी से मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ। तो ये है बच्चों इसका पूरा आंसर। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास कुछ और है। तो आगे क्या है देखते हैं एक बार। तो आगे कह रहा है दोस्तों कि आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है, यानी कि आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। तो मैंने लिखा है कि पढ़ाई के वक्त मेरे साथ मेरे 2 दोस्त सोनू और राजू मेरे साथ पढ़ते हैं, और कभी कभी भैया भी मेरे साथ पढ़ते हैं, क्योंकि वो भी अपनी कॉलेज की क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इस शब्दों में अपने लिखे। यानी कि आप तो अभी स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो आप किन माध्यमों से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ लिखना है। तो हमने क्या लिखा है कि पढ़ाई के इस वक्त हम लोग ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, वर्कशीट से पढ़ रहे हैं, इन सभी से क्या कर रहे हैं, हम अपनी रुकी हुई पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किस से और कैसे मदद लेते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप किससे और कैसे अपनी मदद लेते हैं, वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो देखते हैं कैसे है आंसर। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है कि पढ़ाई में
हम अपने बड़े भाई और बहन की मदद लेते हैं, अपने कक्षा अध्यापक की मदद लेते हैं और कभी कभी गूगल की भी मदद हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं दोस्तों कि यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों की किस प्रकार सहायता लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास फ़ोन नहीं है तो हम कैसे अपने दोस्तों से सहायता लेते हैं। तो यहाँ लिखा है मैंने कि अपने दोस्तों की सहायता से और अपने कक्षा अध्यापक को फ़ोन करके या उनसे मिलकर हम उनसे क्या करते हैं, थोड़ी बहुत मदद लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या है कि पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं, यानी कि पढ़ाई करते करते पढ़ाई में कभी ब्रेक लेने के लिए हम अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। तो मैंने लिखा है कि पढ़ाई के बीच मैं थोड़े से गाने सुन लेता हूँ और थोड़ा बहुत जाके बाहर कुछ खा के आ जाता हूँ। तो यही क्या है मेरी इस पूरी वर्कशीट का आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारी इस वर्कशीट का आंसर। और भी वर्कशीट के आंसर्स के जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।